हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था द लगोरी चैंपियन। ठीक है, इस चैप्टर की क्लास। और अभी हम कवर करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अगर आपने चैप्टर की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्लास वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से भी जाके क्लास वीडियो देख सकते हैं। क्लास वीडियो देखने के बाद में ही क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, आपका इंग्लिश, मैथ, ईवीएस सब का मिलेगा प्लेलिस्ट बनी हुई। क्लास 4 इंग्लिश, क्लास 4 ईवीएस, क्लास 4 मैथ। तो वहाँ से आप सभी को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हमारा आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। तो टेक्स्ट को समझकर आपको क्या समझ में आया उसके हिसाब से आपको ये आंसर्स देने हैं। ठीक है, इस चैप्टर के इन बिटवीन है आपके। तो चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन 1, वहाँ पे लिखा हुआ है हु जॉइन द ग्रुप इन द एंड। तो आखिर में ग्रुप में कौन शामिल हुआ। तो आंसर है हमारा इमरान जॉइन द ग्रुप इन द एंड। एंड में आखिर में कौन आया था, इमरान आया था। इमरान आखिर में समूह ग्रुप में ज्वाइन किया। क्वेश्चन 2 है हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज इन दिस गेम। तो इस खेल में कितने और किस तरह के स्टोन्स यूज किए जाते हैं। तो हमारा आंसर है 7 फ्लैट स्टोन्स आर यूज इन दिस गेम। 7 फ्लैट स्टोन ही किए जाते हैं ना, आपने पढ़ा था इसमें। क्वेश्चन 3, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गेम ऑफ लगोरी इज आल्सो नोन एज सतोलिया। तो सतोलिया इसको किस राज्य में कहा जाता है लगोरी गेम को। तो आंसर है इन राजस्थान। द गेम ऑफ लगोरी इज आल्सो नोन एज सतोलिया। यहाँ फुल स्टॉप आप लगा लीजिए जहाँ मिस हो गया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं है। तो राजस्थान में लगोरी खेल को सातोलिया कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द अपोनेंट टीम ऑफ द सुंदरपुर टाइगर। ये नेम है, नेमर नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द अपोनेंट टीम ऑफ द सुंदरपुर टाइगर। जो सुंदरपुर टाइगर्स की प्रतिद्वंदी टीम थी उसका नाम क्या है। अपोनेंट टीम, आंसर है हमारा ओपोनेंट टीम इज कॉल्ड द ग्रीन वॉरियर्स। उनके ओपोनेंट टीम का क्या नाम था, ग्रीन वॉरियर्स है। चलिए नेक्स्ट है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। जो भी आपने टेक्स्ट में समझा है आंसर द फॉलोइंग। तो चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। चलिए इनको भी हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1 है हमारा हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। ठीक है, मैच शुरू करने के लिए सीटी किसने बजाई। आंसर है द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। रेफरी ने बजाई थी, रेफरी ने मैच शुरू करने के लिए सीटी बजाई। क्वेश्चन 2 है हु टुक द फर्स्ट शॉट। पहला शॉट किसने लिया। तो आंसर है दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। दीपा ने पहला शॉट लिया। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट डिड प्रकाश डू बिफोर द फाइनल विसल। तो जो फाइनल विसल थी उससे पहले प्रकाश ने क्या किया। तो आंसर है हमारा प्रकाश प्लेस द 7th स्टोन ऑन टॉप जस्ट बिफोर द फाइनल विसल। तो फाइनल विसल से पहले प्रकाश ने जो 7वां स्टोन था वो सबसे ऊपर रख दिया। क्वेश्चन 4 हु शुक हैंड एट द एंड ऑफ द मैच वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन कि मैच के अंत में किसने हाथ मिलाए और क्यों मिलाए। तो देखिए हु शुक हैंड एट द एंड ऑफ द मैच वाई। ठीक है, मैच के अंत में किसने हाथ मिलाए और क्यों मिलाए। आंसर है हमारा द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम शुक हैंड टू अप्रिशिएट ईच अदर फॉर ए गुड गेम। तो दोनों टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक दूसरे की अच्छी खेल की भावना की सराहना करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक आंसर द फॉलोइंग। तो अब आपके मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट आ गए। इसको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन 1, व्हाट इज लगोरी एंड हाउ इज इट प्लेड। लगोरी क्या है और यह कैसे खेला जाता है। तो आपका आंसर लिखना है लगोरी इज ए ट्रेडिशनल गेम प्लेड विद 7 फ्लैट स्टोन्स। लगोरी एक ट्रेडिशनल खेल है जो 7 चपटे पत्थरों फ्लैट स्टोन्स के साथ खेला जाता है। द स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव अदर एंड वन टीम ट्राइज टू नॉक देम
डाउन यूजिंग ए बॉल। तो देखिए, जो पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा कर रखा जाता है और एक टीम गेंद से उन्हें गिराती है। द अदर टीम देन tries to rebuild the stick while avoiding getting hit by the ball thrown by the opponent team। तो दूसरी टीम उन्हें फिर से जमाने की कोशिश करती है, साथ ही खुद को जो ओपोनेंट टीम है उसके द्वारा फेंकी गई गेंद से बचाती है। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द दीपाज टीम एंड हु आर दे कंपीटिंग अगेंस्ट। तो दीपा की टीम का नाम क्या है वो आपको बताना है और वो किसके खिलाफ खेल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर, दीपाज टीम इज कॉल्ड द सुंदरपुर टाइगर। दीपा की टीम का नाम क्या था? सुंदरपुर टाइगर्स है। एंड दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट द ग्रीन वॉरियर्स। ये वॉरियर्स है नीचे जो थोड़ा सा आधा दिख रहा है आपको पता है ग्रीन वॉरियर्स था उनकी टीम का नाम, तो वे ग्रीन वॉरियर्स के खिलाफ खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, वाई इज प्रकाश सिलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच। प्रकाश को कैप्टन ने लगोरी मैच खेलने के लिए क्यों सिलेक्ट किया? आंसर है, प्रकाश इज सिलेक्टेड बिकॉज ही इज ए गुड रनर एंड क्विक इन एक्शन। तो प्रकाश को इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक गुड रनर है और तेजी से काम करता है, विच इज हेल्पफुल फॉर प्लेइंग लगोरी, जो लगोरी खेलने में बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन 4, हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज फॉर इट। तो प्रकाश को लगोरी के बारे में किसने बताया और वह इसे किस नाम से बुलाता है? तो आंसर हमारा, इमरान एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द लगोरी टू प्रकाश एंड प्रकाश सेड दैट इन राजस्थान द लगोरी गेम इज नोन एज सातोलिया। तो इमरान ने प्रकाश को लगोरी के नियम रूल्स बताए और प्रकाश ने कहा कि राजस्थान में इस गेम को सातोलिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द विलेजर्स डू आफ्टर द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। सुंदरपुर टाइगर्स के मैच जीतने के बाद में गांव वालों ने क्या किया? आंसर, द विलेजर्स क्लैप्ड, चीयर्ड एंड सेलिब्रेटेड द मैच। गांव वालों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई और दोनों टीमों की सराहना की। दे अप्रिशिएटेड बोथ टीम्स, दोनों टीमों की उन्होंने सराहना की। एंजॉय द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड जॉय ब्रॉट बाय द गेम, उन्होंने खेल से आई टीम भावना और खुशी का आनंद लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बी, थिंक एंड डिस्कस। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इनको भी करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, द सुंदरपुर विलेजर्स क्लैप्ड फॉर बोथ द टीम्स एंड द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ कैप्टन्स। तो सुंदरपुर के गांव वालों ने दोनों टीमों के लिए तालियां क्यों बजाई और रेफरी ने दोनों कैप्टन्स के हाथ क्यों उठाए? वाई डिड दे डू सो। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? डू यू एग्री विद देम, क्या आप उनसे सहमत हैं? चलिए आंसर बताते हैं अपना। दे डिड सो टू अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ बोथ टीम एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। उन्होंने दोनों टीमों के जो उन्होंने एफर्ट डाला उसकी सराहना की। ठीक है, और जो खेल भावना है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ऐसा नहीं है, देखिए खेल खेलेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। हारने वाले का इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुरा हो गया, नहीं, वो भी अच्छा खेला। कई बार मौका होता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ग्रीन टाइगर्स जीत जाएं। येस आई एग्री विथ टीम बिकॉज सपोर्ट्स आर नॉट जस्ट अबाउट विनिंग बट आल्सो अबाउट पार्टिसिपेशन। तो हाँ, मैं उनसे सहमत हूँ क्योंकि खेल केवल जीतने के लिए नहीं होते बल्कि पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेने, टीम वर्क करने एंड एंजॉइंग द गेम, और खेल को आनंद लेने के लिए भी होते हैं। तो उसमें हार जीत तो बहुत छोटी चीज़ होती है गेम में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्टिसिपेशन करना होता है, टीम वर्क होता है और गेम को एंजॉय करना होता है। ठीक है, हर दो टीम खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, वो तो लगी रहेगी, बट आपने कितना अच्छा पार्टिसिपेट किया, कितना टीम वर्क दिखाया, कितने अच्छे से आपने एंजॉय किया गेम को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स। तो जो टीम वर्क है वो खेल जीतने में कैसे हेल्प करता है? आंसर, टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स बाय अलाउइंग प्लेयर्स टू सपोर्ट ईच अदर। तो टीम वर्क खिलाड़ियों को एक दूसरे का सहारा लेने में, यूज देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल, और अपनी खुद की इंडिविजुअल्स की ताकत का यूज करने में और एक जो उनका कॉमन टारगेट होता है, कॉमन गोल होता है, समान लक्ष्य होता है, उसके लिए मिलकर काम करने में हेल्प करता है।
क्योंकि सभी का गोल अल्टीमेटली एक टीम वालों का जीतना ही होता है, तो इसलिए उनका गोल सबका सेम होता है। क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू दीपा लगोरी वाज मोर एक्साइटिंग देन वीडियो गेम। तो दीपा के अनुसार, दीपा के हिसाब से जो लगोरी है वो वीडियो गेम से ज़्यादा रोमांचक है, एक्साइटिंग है। डू यू थिंक सी इज राइट एंड वाई, और वाई नोट। तो आपको क्या लगता है कि वो सही है, और सही है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है। आंसर है हमारा यस, हाँ, सी इज राइट बिकॉज आउटडोर गेम्स लाइक लगोरी इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज, फन एंड टीम स्पिरिट विच मेक्स टीम मोर एक्साइटिंग एंड हेल्दी कंपेयर टू वीडियो गेम्स। तो हाँ, वह बिल्कुल सही है, क्योंकि लगोरी जैसे आउटडोर गेम, जैसे लगोरी हो गया आउटडोर में खेला जाता है, ऐसे खेलों में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, हमें मज़ा आता है, एक टीम स्पिरिट के साथ हम खेलते हैं, जो उन्हें वीडियो गेम की तुलना में बहुत ज़्यादा रोमांचक और हेल्दी बनाती है। ठीक है, एक्साइटिंग और हेल्दी। हाउ एवर द आंसर कैन बी वेरी बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए बताया है कि हो सकता है किसी बच्चे कोई कहे कि नहीं जी, हमें तो वीडियो गेम ही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल। तो जो ये है आंसर, वो आपके हिसाब से चेंज भी हो सकता है आंसर, बट यहाँ तक ही है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको इंडोर गेम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली वीडियो गेम एज कम्पेयर टू आउटडोर गेम। ये आपकी खुद की सेल्फ ओपिनियन है, तो सेल्फ ओपिनियन आपको सबसे ऊपर रखनी है अगर आपको ऐसा लगता है तो। चलिए, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट है, सतोलिया इज प्लेड इन सुंदरपुर विलेज। ये आपका गलत है, सुंदरपुर विलेज में नहीं खेला गया था, वहाँ की टीम आई थी। सेकंड, रवि प्लेज फॉर ग्रीन वॉरियर्स टीम। ये भी आपका फॉल्स है, रवि ग्रीन वॉरियर्स के लिए नहीं खेला था। प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन टॉप। ये ट्रू है। नव इमरान हेल्प निधि टू डॉज द बॉल। ये भी गलत है, इमरान ने निधि को हेल्प नहीं किया बॉल को डॉज करने के लिए। द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। ये ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। रवि कैसे आया, रनिंग, दौड़ के, विद स्वीट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। वो दौड़ के आया, उसके चेहरे पर क्या था, पसीना आ रहा था। दीपा इज कैप्टन ऑफ सुंदरपुर टाइगर। सुंदरपुर टाइगर की कैप्टन कौन थी, दीपा थी। द लगोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ टीम वर्क एंड टुगेदरनेस। किसके लिए सबको याद रहेगा कि हर एक के जो सिंपल जॉय था, हर एक ने खुद आनंद मजा लिया, और टीम वर्क और उनकी टुगेदरनेस के लिए। चलिए, अभी आपको नंबर द सेंटेंस इन ऑर्डर एज पर द इवेंट गिवन इन द स्टोरी। जैसा कि स्टोरी में आपको इवेंट्स दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको इनको नंबर्ड करना है सेंटेंस को। ठीक है, तो ये आपको जिग वे में दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है, द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। जो सुंदरपुर टाइगर थे दोबारा से रीबिल्ड कर रहे थे स्टैक, जो स्टोन बिखर गए थे। सेकंड है आपका, चीयर्स इरप्टेड फ्रॉम द टाइगर साइड। थर्ड वन है आपका, द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स। फोर्थ वन आपका, निधि थ्रू द बॉल विथ प्रिसिशन एंड द स्टोन्स स्केटर्ड। ये निधि ने फिर वो किया। फिफ्थ वन है आपका, द रेफरी ब्लू द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये मुझे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। चलिए, तो इनका जो राइट ऑर्डर है वो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया, रेफरी ने विसिल ब्लो की। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, निधि ने स्टोन्स को स्कैटर्ड किया, बखेर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि सबने मिलके, जो सुंदरपुर टाइगर्स हैं, उन्होंने स्टोन्स को दोबारा से रीबिल्ड किया। वो शुरू किया तो ग्रीन वॉरियर्स ने उसके बाद में बॉल ली और टाइगर्स को हिट करने की कोशिश की। ये आपका फोर्थ हो गया। और जैसे ही मैच जीते, ये फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका, कि टाइगर्स की तरफ से खुशियों की आवाज़ें गूंज उठी। फिर उन्होंने क्या किया, ये सिक्स पे ही आएगा सेम आपका,
और ये आपका 7 पे ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न। सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन बोल्ड। आपको उस वर्ड को सर्कल करना है जो कि जिसकी सेम मीनिंग नहीं है, जो कि आपको बोल्ड में दिया गया है। जैसे लार्ज, लार्ज क्या होता है? बड़ा होता है। तो ह्यूज भी बड़ा होता है और बिग भी बड़ा होता है। टिनी क्या होता है? छोटा होता है। तो ये इससे अलग है, तो इसको हमने सर्कल किया। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रेज्ड। प्रेज क्या होता है? सेलिब्रेट करना या चीयर अप करना। और ये क्या है? इग्नोर्ड। तो इसलिए हमने इसको इग्नोर्ड इससे अलग है। प्रेज की मीनिंग सेलिब्रेशन भी, सेलिब्रेटेड भी होता है और चीयर्ड भी होता है। ठीक है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करना या प्रेज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिन। मार्जिन, तो मार्जिन क्या होता है? जो कि किसी भी साइड में, जैसे पेज है, पेज की साइड में जो आपका बॉर्डर बच जाती है जगह, उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है, सेंटर मार्जिन नहीं होता। कम टू फोर्थ। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होता है? कोई मैच या एक्टिविटी। प्लेग्राउंड तो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। नेक्स्ट है जोल्ट। जोल्ट क्या होता है? कोई शॉक लगना या डिस्टरबेंस होना। काम इससे डिफरेंट वर्ड है। रिपेयर क्या होती है? ठीक करना, कि रीबिल्ड करना या मेंड करना। र्यून इसका अलग वर्ड है इससे बिल्कुल। तो इनको हमने सर्कल कर रखा है। मोस्ट लाइक्ड मतलब सबका प्यारा, फेवरेट या बिलव्ड। डिसलाइक किसका अपोजिट है? रिवेल। रिवेल क्या होता है? या तो अपोनेंट होता है या कंपिटिटर होता है। ठीक है, फ्रेंड उसका अपोजिट होता है। तो चलिए अब आगे करते हैं। लेट अस अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एज पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। तो देखिए ये आपको दे रखी है हिंट, इसके हिसाब से आपको इसको अनस्क्रैम्बल को लेटर वर्ड बनाना है। जैसे कि ए प्लेस और रीजन बियॉन्ड ए बाउंड्री। तो बाउंड्री के बाहर जो कि प्लेस या रीजन होता है उसको क्या कहते हैं? आउटसाइड। टू रेज योर हैंड एंड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड एज वे ऑफ ग्रीटिंग समवन। तो आप हाथ हिलाते हैं, देखिए किसी को, उसको क्या कहते हैं? वेव। जब आप ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं किसी को। तो स्पोर्ट कंपटीशन और इवेंट इन विच टू पीपल और टू टीम कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब एक स्पोर्ट्स इवेंट्स में दो टीम एक दूसरे को compete करने के लिए, हराने के लिए खेलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मैच कहते हैं। मैच में खेलती है ना वो दो टीमें। ए चाइल्ड ऑफ ए पर्सन, आंट और अंकल। तो किसी अंकल या आंटी का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? हम कजिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट लिसन आपको सुनना है। योर टीचर विल रीड आउट शॉर्ट सेंटेंस फॉर यू। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, ये चलो मैं रीड करूंगा आपके लिए। ईच सेंटेंस हैज वन वर्ड इन विच इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। राइट डाउन द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन ईच सेंटेंस। तो एक एक वर्ड इनमें सब में डिफरेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। तो जैसे आई एम लर्निंग द रूल्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, रीडिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। यहाँ पे सारे गेम का जिक्र हो रहा है। गेम में रनिंग आपका बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, जो कि फिट बैठ ही नहीं रहा, तो इसको रिमूव करना है इसमें से। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल इन द प्ले ग्राउंड वी प्ले गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, सतोलिया। स्विमिंग छोड़ देते हैं, हॉप स्कॉच, स्कीपिंग एंड हॉकी। तो स्विमिंग यहाँ पर स्कूल में नहीं होती, प्ले ग्राउंड में, सॉरी, स्विमिंग प्ले ग्राउंड में थोड़ी होती है। तो इसलिए स्विमिंग, ये बाकी सारे खेल प्ले ग्राउंड में खेले जा सकते हैं, लेकिन स्विमिंग नहीं। तो स्विमिंग यहाँ पर गलत है। माई ब्रदर लाइक टू प्ले कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, नीटिंग एंड लगोरी। तो देखिए यहाँ पे नीटिंग आपका बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि सारे जितने भी ये गेम बताए गए हैं सारे टीम के गेम है, नीटिंग अकेले का। तो इन द स्पोर्ट क्लास वी गेट ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, ये स्ट्रेचिंग एंड राइटिंग। तो ये आपका गलत है राइटिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लास में आपको लिखना थोड़ी सिखाया जाता है, लिखना पढ़ना। कम टू फिफ्थ, वी यूज ए बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एंड वॉलीबॉल। स्कीपिंग में हम
बॉल यूज थोड़ी होती है स्कीपिंग में, स्कीपिंग में तो रस्सी यूज होती है, तो ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक टू योर प्लेमेट्स एंड फाइंड आउट हु। तो आपको अपने जो जिनके साथ आप खेलते हैं उनसे आपको बात करनी है और इसको आपको खुद से ही भरना है। तो एन्जॉय आउटडोर गेम्स, उसका नाम लिखना है जिसको आउटडोर गेम एंजॉय करता है। एन्जॉय राइडिंग ए बाइसिकल, उसका नाम लिखना है। जिसको आर्ट पसंद है उसका नाम लिखना है। लव्स टू डू गार्डनिंग, उसका नाम लिखना है। जो जो ये लव टू ईट पोमेग्रेनेट, जो भी ये चीज़ें दी गई हैं, लव टू ईट वेजिटेबल, बोर्न इन दिसंबर, फेवरेट कलर इन ग्रे, फेवरेट कलर इज ग्रे, फेवरेट कैंडी चॉकलेट, और हैड विजिटेड ए स्पोर्ट स्टेडियम, जो स्पोर्ट स्टेडियम में जा चुका है। उनके नाम आपको यहाँ पर अपने प्लेमेट से पूछ पूछ के सबके भरने हैं, तभी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। ये आप ही कर पाएंगे, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, इसी का पार्ट ये है जो रोज़ योगा करता है, पढ़ाई पसंद करता है, अकेला बच्चा है, लाइक टू प्ले गेम प्ले खेलना पसंद करता है, इज ए गुड स्विमर, अच्छा स्विमर हैज ए बेटर बॉल, इस तरह से। ठीक है, ये सारे को आप इनको फिलअप करिए खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक अबाउट एनी वन कम्युनिटी गेम और मैच ऑर्गेनाइज इन योर विलेज लोकलिटी कॉलोनी, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन इट। अब आपके कम्युनिटी जो कोई कम्युनिटी गेम हो, मैच हो, जो कि आपकी विलेज लोकलिटी या कॉलोनी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बारे में बात बताइए और आपने कब क्या उनमें पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में। तो आंसर, लास्ट मंथ आवर कॉलोनी ऑर्गेनाइज ए लगोरी मैच एज पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन। पिछले महीने हमारी कॉलोनी में बच्चों के चिल्ड्रन डे के अवसर पर लगोरी मैच का आयोजन किया गया। देयर वर 4 टीम एंड वी ऑल वोर मैचिंग टी शर्ट्स। तो इसमें 4 टीमें थी, हम सब ने एक जैसी टी शर्ट पहनी थी। आई वॉज पार्ट ऑफ ग्रीन शूटर्स टीम, मैं ग्रीन शूटर्स टीम में था। वी प्रैक्टिसाइज फॉर ए फ्यू डेज बिफोर द मैच, मैच से पहले हमने कुछ दिन तक अभ्यास किया, प्रैक्टिस करी। द मैच वॉज फुल ऑफ फन एंड लाफ्टर, मैच क्या था, मैच में हमने खूब मजा और हंसी मजाक हुआ। एवरीवन चीयर्ड लाउडली, सभी जोर जोर से चीयर कर रहे थे। ऑल्दो और टीम डिडंट वोन, आई एंजॉय प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, हालांकि हमारी टीम नहीं जीती लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ खेल का मजा लिया। वी आल्सो गोट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड जूस बॉक्सेस आफ्टर द मैच, तो मैच के बाद हमें हमारा जो हमने पार्टिसिपेट किया उसका सर्टिफिकेट और जूस बॉक्स मिले। आई होप वी हैव मोर सच गेम्स अगेन, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही खेल फिर से और ज़्यादा खेले जाएं। ठीक है, तो इस तरह का ये मैंने एक जनरल लिख दिया। इस तरह का अगर आपकी कॉलोनी में कोई गेम हुआ है या आपको कुछ याद है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, आप उसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लेट अस राइट, वर्ड ट्रेजर हंट है। ठीक है, सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड ब्लो, तो स्टोरी के कुछ वर्ड यहाँ पर इस ग्रिड में छुपे हुए हैं। वन वर्ड हैज बिन डन फॉर यू, एक वर्ड आपके लिए देखिए यहाँ पर दिखाया गया रेफरी। फाइंड एटलीस्ट 6 वर्ड इन द बॉक्स, कम से कम स्टोरी से बने हुए 6 वर्ड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। और यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और आपको इन सेंटेंस को खुद के इन वर्ड को खुद के सेंटेंस में बनाना है। तो चलिए हमने ये कर रखा है ऑलरेडी। देखिए जैसे यहाँ पर आपका रेफरी था, यहाँ पे टीम वर्क है, यहाँ पे वेव्ड है, यहाँ पे वॉरियर है, यहाँ पे आपका डोज है, यहाँ पे आपका स्टैक है, ये आपका इंक्लूड है। ठीक है, ये आगे तक है इंक्लूड यहाँ तक। तो इस तरह से अगर आपको और कोई दिख रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसके सेंटेंस हमने बना रखे हैं ऑलरेडी। यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, आंसर है हमारा स्वीट। ही वर्क सो हार्ड इन द सन दैट स्वीट वाज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फोरहेड, उसने इतनी कड़ी मेहनत करी कि उसके माथे से पसीना टपकने लग गया। वॉरियर क्या होता है, प्लेयर, प्लेड इन गेम एज ए वॉरियर, जो खिलाड़ी खेल एक वॉरियर की तरह खेले। टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क विंस द गेम। वेव्ड, पीपल वेव टू द प्लेयर्स। स्टेक, दे बिगन टू रिबिल्ड द स्टेक ऑफ द स्टोन। डोज, दीपा डोज द बॉल जस्ट इन टाइम। रेफरी, द रेफरी ब्लो द विसल टू स्टार्ट द फुटबॉल मैच। ठीक है, इस तरह से हमने
कर रखे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग एंड मेक सेंस। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, पूरे का पूरा एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, कुछ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, तो ये वर्ड का ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसका एक मतलब निकलना चाहिए। तो इट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड जनरली एंड विद ए फुल स्टॉप। जैसा कि आपने देखा भी है, कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। जैसे कि एग्जांपल, निधि केम रनिंग, निधि क्या दौड़ के आई है। ओनली वन स्टोन वाज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड, केवल एक स्टोन रखने के लिए बाकी था। तो आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, तो उसी को सेंटेंस कहते हैं। नाउ रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, पर जब तक इनको एक सही सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया जाएगा इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम इससे बनाएंगे वर्ड से, द फील्ड इज मार्क विद ए बाउंड्री। इसका बनाएंगे, प्रकाश लुक एट एवरीबडी विद सरप्राइज। ये सरप्राइज यहाँ नीचे आ गए, यहाँ आएगा, ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लेना सरप्राइज को। आई सॉ ए पिकॉक डांसिंग इन द रेन, देयर आर वाइट एंड ग्रे क्लाउड इन द स्काई। ये स्काई यहाँ नीचे आ गया इसका, इसको आप यहाँ लिख लेना, ठीक है, स्काई, समझ गए। प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर एवरी डे। तो इस तरह से ये वर्ड, तो देखिए वर्ड दे रखे हैं आपको, बट जब तक उनको सही से आप अरेंज नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा, ना ही उनका कोई मीनिंगफुल सेंस निकल के आएगा। तो उसी को सेंटेंस कहते हैं। नहीं, चलिए नेक्स्ट, टिक द राइट बॉक्स। तो राइट बॉक्स पे आपको टिक करना है, माई नेम इज सोनम। ये क्या है, सेंटेंस है या क्वेश्चन है? देखिए एक सेंटेंस होता है, एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन तो आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो सारे क्या हैं, क्वेश्चन है। तो माई नेम इज सोनम फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन है। एंड वेयर डू यू स्टे, तुम कहाँ रुके हो, ये भी क्वेश्चन है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर है, ये सेंटेंस है। माई शर्ट इज ब्लू इन कलर, मेरी शर्ट कैसी है, ब्लू कलर की है, ये भी सेंटेंस है। तो आपको क्वेश्चन और सेंटेंस में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कि जिसके पीछे आप वैसे ही पता कर सकें, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा वो आपका क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। चलिए लेट अस डू, डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप एंड इमेजिन दैट यू आर फॉर्मिंग ए लगोरी टीम। अब इसको, इस क्लास को आप स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए और आप इमेजिन करिए कि आप एक लगोरी टीम फॉर्म कर रहे हो। ईच टीम विल क्रिएट योर ओन लगोरी टीम बेज यूजिंग आर्ट एंड क्रिएटिविटी रिफ्लेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम वर्क एंड ट्रेडिशनल गेम्स। तो हर एक टीम क्या करेगी, लगोरी टीम का अपना बैज क्रिएट करेगी जिसमें क्रिएटिविटी हो, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होती हो और टीम वर्क दिखता हो, ठीक है, और एक ट्रेडिशनल गेम है ये इस तरह से। तो ये आपको खुद से बनाना है, इसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस ये रही। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, ड्राइंग शीट चाहिए, कलर्ड पेंसिल चाहिए, मार्कर्स चाहिए, ग्लिटर चाहिए, एनी अदर डेकोरेटिव मटेरियल चाहिए, कुछ और आपको ज़्यादा डेकोरेट करना है तो। नव ईच ग्रुप विल डिसाइड ए नेम फॉर देयर। सबसे पहले तो आपको देखिए नाम डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कि रेनबो रनर्स, स्काई वॉरियर्स, इस तरह से। फिर उसी तरह तो तभी तो आप बैच बनाएंगे जब नाम डिसाइड होगा। नव डिजाइन ए यूनिक बैच और लोगो दैट रिप्रेजेंट योर टीम स्पिरिट वैल्यूज और रीजन। तो आप ऐसा लोगो बनाइए जिसमें आपका टीम स्पिरिट, वैल्यूज और रीजन आपका शो हो जाए बिना पढ़े ही। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इंक्लूड इमेज लाइक स्केटेड स्टोन्स, ए बॉल, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड ट्रेडिशन। तो आप इसमें कई सारे सिंबल भी, जैसे ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, स्टेक स्टोन, बॉल, सिंबल, यूनिटी का सिंबल, ट्रेडिशन, इस तरह से भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। वंस कंप्लीटेड ईच ग्रुप विल प्रेजेंट देयर बेस्ट टू द क्लास एंड एक्सप्लेन। देखिए जैसे ही आप बना लेंगे हर एक ग्रुप क्लास के साथ में उसको प्रेजेंट करेगा और एक्सप्लेन करेगा। द मीनिंग बिहाइंड देयर डिजाइन, सबसे पहले वो मीनिंग बताएगा कि उसके डिजाइन के पीछे क्या मीनिंग है, और हाउ इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ लगोरी एंड टीम वर्क, और कैसे लगोरी और टीम वर्क की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए पहुंच जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज जो कि है आपका पॉइंट आउट ए डिफरेंस बिटवीन द
टू पिक्चर गिवन बिलो। इन दोनों ये पिक्चरों में आपको 8 डिफरेंसेस बताने हैं। चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप देखते रहिए अपनी बुक में, ठीक है। तो इनमें 8 डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। 1 बर्ड इज मिसिंग, एक चिड़िया कम है। नंबर ऑफ फ्लावर इन द लेफ्ट कॉर्नर, वे कम ज़्यादा हैं। मिसिंग स्टोन ऑन द फुट ऑफ द ट्री, ए स्ट्रिप ऑफ बॉयज टी शर्ट मिसिंग, बलून कलर इज डिफरेंट। तो देखिए एक जगह पहले में एक पक्षी गायब है एक इमेज में, एक बाएं कोने में जो लेफ्ट कॉर्नर है उसमें फूलों की नंबर गड़बड़ है। तीसरे में क्या है, पेड़ के नीचे का पत्थर गायब है। चौथे में जो लड़का है उसकी टी शर्ट की एक पट्टी गायब है। पांचवें में जो बलून है, बलून का कलर अलग अलग है। छठे में क्या है, नंबर ऑफ कॉनिकल ट्री ऑन द राइट, जो राइट साइड में कॉनिकल ट्री है उनके नंबर्स डिफरेंट हैं। एक क्लाउड मिसिंग इन द स्काई, आसमान में एक बादल गायब है। बॉयज सॉक्स मिसिंग, एक लड़के की सॉक्स मिसिंग दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे आपको डिफरेंसेस दिखेंगे इसमें। देखिए जैसे सॉक्स ये रही, देखिए यहाँ पे सॉक्स ही नहीं है इसके, ठीक है। ये क्लाउड में ये क्लाउड्स ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बर्ड एक है, यहाँ पे 2 हैं जो हमने बोला है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टोन है, ये स्टोन यहाँ पर है ही नहीं, क्यों। नंबर ऑफ फ्लावर देखिए यहाँ पर आपको 5 फ्लावर दिखेंगे, यहाँ पे 4 ही फ्लावर्स हैं। इस तरह से ये देखिए पेड़ कॉनिकल ट्री यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और अगर आपको कुछ दिखता है तो आप बता सकते हैं। देखिए बलून का कलर भी आपको दिख रहा है, दोनों डिफरेंट हैं, क्यों। देखिए बॉयज की टी शर्ट देखिए यहाँ से स्ट्रिप है, यहाँ पे स्ट्रिप नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की आपके और सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और उसकी रीडिंग एक जगह पर आपको अवेलेबल हो जाए। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेल थैंक यू।